गाइस हाउ आर यू होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज स्वाति वाचिंग ग्रामर कनेक्शन। गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ और रूल्स बताए थे क्वेश्चन टेस्ट के। आज का क्वेश्चन टेस्ट का पार्ट 3 है जिसमें मैं आप लोगों को आगे कुछ और रूल्स बताने वाली हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानेंगे रूल नंबर 6। 5 तक मैंने बता दिया है, अब हम जानेंगे रूल नंबर 6। नो वन, एनी वन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, इस तरह का अगर सब्जेक्ट हो मेन सेंटेंस में तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट हमारा दे हो जाता है। मैंने ऐसा के बताया था लास्ट वीडियो के एंड में। मैंने सब्जेक्ट का स्टार्ट किया था कि सब्जेक्ट का चूज कैसे करें, कैसे समझ में आए कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट डालना है। उसका ये पार्ट 2 है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नो वन, एवरीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, समबडी, नोबडी इस टाइप का रहे तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट में कुछ नहीं करना है, दे लगा देना है। सबके साथ दे ही लगेगा। क्लियर है? सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स। जैसे नो वन को डू सो। अब नो वन ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि नो वन ये सब रहता है तो सेंटेंस हमारा और निगेटिव हो जाता है। मतलब ये सेंटेंस नो वन है मतलब निगेटिव है, क्वेश्चन टेक हमारा पॉजिटिव होगा। प्रोसेस क्लियर है? एरोमेनस फाइनाइट, यहाँ पे कुड दिया हुआ है तो कुड डालेंगे, इसमें नॉट इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि नो दिया होता है ये सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होगा। एनोमेनस फाइनाइट मिल गया हमें, कुड का कुड। फिर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के लिए क्या बताया मैंने, नो वन सबके लिए क्या लगता है, दे लगता है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, दे, तो कुड दे। फिर एवरीवन हेल्प्ड यू। एवरीवन है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा। ये क्लियर हो गया। एनोमेनस फाइनाइट इसमें नहीं दिया है लेकिन हेल्प्ड है, मतलब वर्ब ओ वर्ब टू हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है तो डिड के साथ नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव बनाना है। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो एवरीवन है इसमें, तो एवरीवन के साथ भी दे लगता है तो हो गया डिडंट दे। फिर एनीवन कैन डू सो, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। एनीवन तो निगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन टेक्स्ट ये क्लियर है। कैन हमारा एनोमेनस फाइनाइट है तो कांट हो गया क्योंकि निगेटिव बनाना है। एनीवन के साथ भी दे लगता है तो कांट दे, फिर क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। फिर नो बडी हैज सीन गॉड, फिर यहाँ पे नो लग गया, मतलब नो जैसे ही लगा मतलब सेंटेंस निगेटिव है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट पॉजिटिव होगा। अब एनोमेनस फाइनाइट में हैज दिया हुआ है तो यहाँ पे हैज तो डाल देंगे, लेकिन नो बडी के साथ क्या लगता है, सब्जेक्ट दे, तो दे के साथ तो हैज नहीं होता है, क्या होता है, हैव होता है। तो यहाँ हैज ना लिख करके क्या लिखेंगे, हैव, और दे तो लगेगा ही, नो बडी है तो। अब समवन में कम टू दे, तो यहाँ पे समवन है मतलब पॉजिटिव है, क्वेश्चन टेक्स्ट नेगेटिव होगा। ये क्लियर है? एनोमेनस फाइनाइट में दिया हुआ है, में नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव बनाना है, और समवन है तो दे लगेगा ही। तो चाहे समवन, नो वन हो, एवरीवन हो, एनीवन हो, नोबडी हो, समवन हो, आपने देखा इस सबके साथ सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, दे ही रहा। और एनोमेनस फाइनाइट जो दिया रहेगा ठीक है, जो नहीं दिया रहेगा टेंस के बेसिस पे हम बनाएंगे। और इसका भी ध्यान रखेंगे कि किसके साथ क्या लगता है, दे के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है, तो यहाँ पे हैज था, बट जब क्वेश्चन टेक बना रहे थे तो ये हैज किस में कन्वर्ट हो गया, हैव में। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, दे है। क्लियर हो गया? अब रूल नंबर 7। अब नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग मीन्स यहाँ पे नो, एनी ये सब साथ वन लगा था या बॉडी लगा था तो दे हो गया, पर्सन की बात हो रही थी। यहाँ नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग सब में थिंग है। थिंग अगर दिया रहे एवरी, सम, एनी और नो के साथ तो उसका क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट इट हो जाता है। समझ में आ गई बात गाइस? अगर मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग हो तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, इट हो जाता है। क्लियर है? अब जैसे एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, मतलब एवरीथिंग है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टेक्स्ट हमारा निगेटिव होगा। क्लियर है? इज एनोमेनस फाइनाइट है तो इसके साथ नोट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव बनाना है। और एवरीथिंग है, एवरीथिंग के साथ इट लगता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट हो गया, इजंट इट। फिर नथिंग कुड डू बी डन, नाउ है मतलब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, क्वेश्चन टेक्स्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। एनोमेनस फाइनाइट कुड दिया हुआ है तो कुड ही देगा क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, और नथिंग के साथ भी इट लगता है तो कुड इट हो गया। अब ये समथिंग इज टू बी डन, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टेक्स्ट निगेटिव होगा। ये क्लियर है? एनोमेनस फाइनाइट इज है, इजंट लग गया क्योंकि निगेटिव बनाना है, समथिंग के साथ भी इट लगता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ गाइस इस रूल में, कि समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी इस तरह का सब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस में तो क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट दे हो जाता है। क्लियर है?
अगर नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग रहे किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट में तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट हो जाता है। बस ये डिफरेंस है और इसे जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगा। हम लोग नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। क्या आते हैं रूल नंबर 8, जैसे ऑल ऑफ अस, नो, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, नेदर ऑफ अस। मतलब ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, अदर ऑफ अस, नेदर ऑफ अस, इस तरह के अगर सब्जेक्ट रहे हो किसी भी सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट गाइस वी हो जाता है। क्योंकि अस रहेगा किसी भी के साथ, नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस है सब जगह गाइस, तो इसका सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का क्या हो जाता है, वी हो जाता है। बस उसी जगह पे अगर मोस्ट ऑफ देम हो जाए और मोस्ट ऑफ यू हो जाए तो देम का दे और यू का यू ही रहने देंगे। समझ में बात आ गई गाइस। अस रहेगा तो वी, देम रहेगा तो दे और यू रहेगा तो यू ही रहने देंगे। जैसे ऑल ऑफ अस कैन डू दिस, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टेंस नेगेटिव होगा पहली बात। एनिमल्स फाइनाइट कैन है यहाँ पर, को नेगेटिव बनाएंगे तो कांट हो गया, ये भी हो गया। अब सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। ऑल ऑफ अस है, यहाँ पर अस है तो अस का क्या होता है वी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन टेक्स्ट का वी, तो हो गया कांट वी। फिर मोस्ट ऑफ अस हैव रीड द बुक, फिर ये पॉजिटिव सेंटेंस है मींस क्वेश्चन टेक्स्ट नेगेटिव होगा, क्लियर है। हैव है यहाँ पर एनिमल्स फाइनाइट है तो नेगेटिव होगा तो हैव नॉट हो गया। अब सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे तो मोस्ट ऑफ अस है, फिर यहाँ पे अस है तो सब्जेक्ट क्या होगा क्वेश्चन टेक्स्ट का वी हो जाएगा, तो हैवंट वी। फिर नन ऑफ अस हैव सीन द ताजमहल, नन हो गया, नन मतलब निगेटिव, मतलब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्वेश्चन टेक्स्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्लियर है। अब इसे एनिमल्स फाइनाइट क्या दिया हुआ हैव, तो हैव ही यहाँ पे आ जाएगा हैव, क्योंकि पॉजिटिव ही रखना है। अब नन ऑफ अस, फिर यहाँ पे अस है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वी हो जाएगा, तो हो गया हैव वी के साथ हैव लगता है। फिर हो गया मोस्ट ऑफ यू हैव रेड द बुक, अब फिर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टेक्स्ट निगेटिव होगा, क्लियर है। यहाँ पर हैव दिया हुआ है तो हैव लेके चलेंगे, नेगेटिव बनाना है तो हैव नॉट हो गया। मोस्ट ऑफ यू, अब देखो यहाँ पे अस था तो सब्जेक्ट हो गया हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट का वी। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ यू है, यहाँ पे चेंज हो गया, तो यू रहता है तो यू का यू ही हो जाता है, क्लियर है। अब मोस्ट ऑफ देम, अब फिर यहाँ पर चेंज हो गया, ये देम हो गया। डोंट नो दिस, ये मतलब ये निगेटिव है क्योंकि नॉट यहाँ पे लग चुका है, इसलिए क्वेश्चन टेक्स्ट हमारा पॉजिटिव होगा, ये क्लियर है। और डू हमारा यहाँ पे है नोमेरस फाइनाइट तो डू ही रहने देंगे, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा देम है तो दे हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने इस रूल में क्या था कि नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, अदर ऑफ अस, नदर ऑफ अस, इस तरह के सब्जेक्ट रहो अगर किसी भी सेंटेंस में तो क्वेश्चन टेक्स्ट का सब्जेक्ट वी हो जाता है। बट उसी के जगह पे अस के जगह पे अगर देम हो तो दे, और अस के जगह पे अगर यू हो तो यू ही रहता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये रूल भी आप लोग समझ गए अच्छे से। अब नेक्स्ट है अगर यूज टू दिया रहे किसी भी सेंटेंस में, अगर यूज टू का यूज हो या और तो उसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाते हैं तो यूज नॉट या डिड नॉट करके बनाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव बनाएंगे तो नॉट को नहीं लिखेंगे। जैसे ही यूज टू गो देयर, अब यहाँ पे यूज टू का यूज हो रहा है इस सेंटेंस में यूज टू, इसका जब क्वेश्चन टेक्स्ट बनाएंगे तो यूज टू इसमें चेंज हो जाएगा यूज नॉट में, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा यूज नॉट। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया ही है ही, ये पहला वाला रूल के अकॉर्डिंग है, ही का ही हो जाएगा, क्लियर है। अब दे यूज नॉट टू गो देयर, अब यहाँ पे यूज के साथ नॉट लगे, जैसे यहाँ पे नॉट नहीं था तो मैंने यहाँ यूज नॉट लगाया, यहाँ पे यूज के साथ नॉट ऑलरेडी है तो नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ यूज देंगे। और दे तो यहाँ सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट दिया हो सेंटेंस में वही सब्जेक्ट हम क्वेश्चन टैग में भी डालते हैं। तो ये दो रूल थे। इस ये यहाँ तक तो गाइस सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है वो था, ये अलग हो गया जैसे कि मैं पहले बताई हूँ उसी बेसिस पर है ये। यूज टू अगर किसी भी सेंटेंस में रहता है तो नेगेटिव अगर बनता है यूज नॉट या डिड नॉट लगा के भी बना सकते हैं, यहाँ पे मैं डिड नॉट भी आप दे सकते थे। अगर यहाँ पे नॉट ऑलरेडी है सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगेगा, यूज हो जाएगा, और जो भी सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में वही सब्जेक्ट हम वहां पे डालेंगे, मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, इस तरह से ये बनता है। अब हम एक और रूल जानेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट फिनिश हो जाएगा। गाइस अगर डेयर या नीड हो किसी भी सेंटेंस में रीवर्ब की तरह तो डेयर या नीड का ही यूज करेंगे नॉमिनल फाइनाइट के रूप में।
लेकिन अगर डेयर या नीड अगर फुल वर्ब के रूप में हो किसी भी सेंटेंस में, तो एनोमेनस फाइनाइट का यूज करेंगे, जो उसमें दिया हुआ रहेगा, डेयर या नीड का नहीं करेंगे। जैसे ही डेयर नॉट गो देयर, तो डेयर नॉट है यहाँ पर, तो ये डेयर नॉट यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। तो जब इसका पर्सन टेक बनाएंगे तो पॉजिटिव तो बनेगा ही, लेकिन एनोमेनस फाइनाइट क्या होगा, डेयर ही होगा, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, एनोमेनस फाइनाइट के रूप में है, तो इसी को हम लेंगे और सब्जेक्ट जो रहेगा यहाँ पे वही सब्जेक्ट पड़ेगा, तो डेयर ही। अबे ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहाँ पे एनोमेनस फाइनाइट दिया हुआ है, डेयर यहाँ पे फुल फॉर्म फुल वर्ब में है, तो एनोमेनस डेयर का यूज नहीं करेंगे, जो एनोमेनस फाइनाइट दिया रहेगा उसका यूज करेंगे। जैसे डज है तो डज रहेगा, क्योंकि निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, सब्जेक्ट जो है ही तो ही रहेगा। तो समझ गए आप लोग। आई नीड नॉट आस्क हिम, ये नीड यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, मतलब एनोमेनस फाइनाइट के रूप में है, तो नीड ही रहेगा हमारा यहाँ पे एनोमेनस फाइनाइट, और सब्जेक्ट आई है तो आई रहेगा। ये सेंटेंस नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया क्वेश्चन टेक्स्ट। अब यहीं पर सेकंड में आई डोंट नीड, मतलब यहाँ एनोमेनस फाइनाइट दिया हुआ है, यहाँ पे ये नीड जो है फुल वर्ब के रूप में है। जब फुल वर्ब के रूप में है तो जो एनोमेनस फाइनाइट दिया रहता है वही पड़ता है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, डू का डू, आई सब्जेक्ट है तो आई पड़ जाएगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में रहेगा तो डेयर नीड जो भी रहेगा उसी का यूज करेंगे। अगर फुल फॉर्म के रूप में रहेगा तो एनोमेनस फाइनाइट जो दिया रहेगा उसका यूज करेंगे। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ और रूल्स बताया है क्वेश्चन टेस्ट के। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जांपल्स लेकर के आऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको आज वीडियो अच्छा लगा। चलो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।